अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और इसमें हम चैप्टर नंबर 4 को शुरू करेंगे, विच इज़ लास्ट चैप्टर ऑफ दिस कोर्स। एंड इसमें हम न्यूमेरिकल टेक्निक्स, दो चार न्यूमेरिकल टेक्निक्स हैं जो कि हम इसमें सीखेंगे कि उनको आप कैसे यूज़ करके किसी भी एक्सट्रीमम प्रॉब्लम का एक्सट्रीमल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, गिवन वेरिएशनल प्रॉब्लम का आप एक्सट्रीमम फाइंड करना चाहें यूजिंग अ न्यूमेरिकल टेक्निक, तो वो टेक्निक्स जो हैं उनके मेथड्स इस चैप्टर में डिस्क्राइब किए गए हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि हमने जो अभी तक स्टडी की है उसमें ये था कि हम एक फंक्शनल जो भी गिवन होता था जिस फॉर्म का, उसके अप्रोप्रिएट आइलर लेग्रांज इक्वेशन को उठाते थे, उसमें उस फंक्शनल को पुट करते थे और फिर जो इक्वेशन है उसको गिवन किसी भी एनालिटिकल टेक्निक से उसको सॉल्व करके हम सॉल्यूशन निकालते थे। फिर उसमें इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस पुट करके हम गिवन एक्सट्रीमल को हम फाइंड कर लेते थे, जो डिज़ायर्ड एक्सट्रीमल होता था। तो आम तौर पे तो ये तरीक़ेकार है जो कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर उसमें हम पढ़ चुके हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप गिवन फंक्शनल को आप किसी आइलर लेग्रांज इक्वेशन में जब आप उसमें पुटिंग कर दें तो वो इक्वेशन आपके लिए सॉल्वेबल नहीं होती एनालिटिकल टेक्निक से। तो इन दैट केस आपके पास जो ऑप्शन रह जाती है वो न्यूमेरिकल की रह जाती है। फिर न्यूमेरिकल टेक्निक्स में कुछ ऐसे अप्रॉक्सीमेट टेक्निक्स हैं, जैसे इस लेक्चर में हम देखेंगे रिट्स मेथड के नाम से। उसमें ये फ़ायदा है कि उसमें आप कोई आइलर लेग्रांज इक्वेशन में पुटिंग नहीं करेंगे, बल्कि गिवन फंक्शनल के साथ एक अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन एसोसिएट करके उसके अंदर जो अननोन फंक्शंस होंगे आप उनको एक प्रोसीजर से फाइंड करेंगे और इस तरह से आप एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो जो प्रॉब्लम्स है रेलेवेंट, आज के लेक्चर में प्रॉब्लम्स नहीं है, जस्ट ये मेथड का थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन है। बाकी आप ये जब आर्टिकल फुल पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कमिंग लेक्चर्स में होंगे। बात यह है कि आप के पास जो गिवन फंक्शनल होगा उसको आप कोई आइलर लेग्रांज इक्वेशन इसमें यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि एक सॉल्यूशन आप अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आप ऑब्ज़र्व करेंगे और उसको फिर आगे फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस बुक में कुछ इस तरह से दिए गए हैं कि एक यानी एक फंक्शनल से रेलेवेंट एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है और आपको कहेंगे कि जी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन भी फाइंड करें। तो इनफैक्ट आपको जो फंक्शनल दिया जाएगा उसका आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे। ये हर प्रॉब्लम में नहीं है, बाज़ प्रॉब्लम्स में ऐसा है। उसका आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे थ्रू द मेथड्स यू स्टडीड अर्लियर इन चैप्टर 1, 2, 3। ठीक है, और जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है वो जो इस चैप्टर के चैप्टर 4 के मेथड्स में है उनसे सॉल्व करेंगे, फाइंड करेंगे। और आपको उसमें बताया जाएगा कि यूज़ दिस मेथड, यानी आगे दो चार मेथड्स और भी हैं। तो स्पेसिफिक मेथड यूज़ करके आपने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है और जो आइलर लेग्रांज अप्रोच था वो उसके थ्रू आपने एनालिटिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, सो वी कंसिडर दिस फंक्शनल द मोस्ट यूजुअल वन, और इसका जो एक्सट्रीमल है वो y बार है। तो हम कहते हैं कि लेट द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन to find the extremum of this problem be this one, which is described in 4.2. u naught of x plus r1 c r starts from 1 up to n cr u r। ठीक है, यानी अगर मैं इसको दूसरे पेज पर लिखूं तो इट इज़ ऑफ दिस फॉर्म, u y of x is, this is the solution which is of this form, u naught of x plus
C1 U1 of x plus so on UN, sorry, Cn UN ऑफ x। ठीक, ये आपका डिज़ायर्ड, यानी आपने कहा कि गिवन प्रॉब्लम से रिलेवेंट हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, अब आप ये इसमें ये चीज़ें क्या है, ये U0 U1 C, ये सारे आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा कि ये आपने, ये अगर आपके पास देखें, अगर आप ये सारे फाइंड कर दें तो आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो यूज़ हैं इनको कहा जाता है कोऑर्डिनेट फंक्शंस। कोऑर्डिनेट फंक्शंस। और ये जो सीज हैं यू आर सी आर, ये इनको पैरामीटर्स कहा जाता है। ठीक, हर प्रॉब्लम से रिलेवेंट जब आपसे कहेंगे कि रिड्स मेथड यूज़ करें तो आप आंखें बंद करके पहले कहेंगे कि लेट द सॉल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम बी दिस वन। ठीक, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में जब आप लिखें तो दिस इज़ यू वाई ऑफ एक्स, दिस इज़ यू नॉट ऑफ एक्स एंड प्लस समेशन आर लिखें, टी लिखें, स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n, सी आर यू आर ऑफ एक्स। ठीक, दिस इज़ द सॉल्यूशन सपोज्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम। अभी ये फाइंड नहीं हुआ, अभी हम इनको फाइंड करेंगे तो फिर इसमें पुटिंग करेंगे। ओके, हर प्रॉब्लम से रेलेवेंट आपने इस तरह से सॉल्यूशन को लेट कर देना। ठीक है, अच्छा, फिर अब इसमें अगर ये यूज़ और सी फाइंड हो जाए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, नाउ व्हाट इज़ दिस U0 ऑफ x1 इज़ y1, यानी y ऑफ x1, ठीक है, विच इज़ y1, एंड U0 ऑफ x2 इज़ y2 ऑफ x2 विच इज़ y2। हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इनको y2 लिखा हुआ है, इट हैज़ सम वैल्यू। अच्छा, वेयर एज द कॉरेस्पॉन्डिंग function, the coordinate functions u1 up to un are linearly independent and such of, and each of them uh, are zero at the end points। ये हमारी assumptions हैं हर प्रॉब्लम से relevant। ठीक है, u r at x1 is 0 and u r at x2 is 0 for r going going from 1 up to n। ठीक है, यानी u1 of x1 is 0, u1 of x2 is 0, u2 of x1 is 0, u2 of x2 is 0, u नॉट को छोड़ के ऑनवर्ड जितने भी हैं वो एंड पॉइंट पर 0 हैं। Okay, so if the boundary conditions given in 4.1 are homogeneous, then you clearly see that y at x1 is 0। अगर homogeneous है यानी इसके राइट साइड 0 है तो ये y1 आपका 0 हो जाएगा विच इज़ y ऑफ x1, एंड सिमिलरली ये y2 भी आपका 0 हो जाएगा। तो जो आपने सोल्यूशन 4.1 में देखा है उसमें u0 ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जो अगर कंडीशन ही ज़ीरो है एंड पॉइंट्स पर, ठीक है, तो आपके पास सोल्यूशन ये रह जाएगा y ऑफ x इक्वल टू C1 U1 प्लस C2 U2 अप टू Cn UN, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। अब इसमें आपके पास ये यूज़ और सीज़ अगर आप फाइंड कर लें तो आपका रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल फाइंड हो जाएगा। अब इनको आपने कैसे फाइंड करना है, इन यूज़ और सीज़ को। यूज़ जो हैं यू आर के दो एजम्पशंस हैं। अब चूंकि वो एंड पॉइंट्स पर ज़ीरो है, ठीक है, तो आपने इनको ऐसे रखना है, इनको आप पॉलिनॉमियल की शेप में भी रख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक की शेप में भी रख सकते हैं। ठीक है, यही दो यूजुअली यूज़ होते हैं, इनके अलावा भी यूज़ किए जा सकते हैं लेकिन ये दो इस बुक के प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी हैं। तो आपने देखें, अगर मैं इस 4.7 के हिसाब से यू आर को चूज़ कर लूँ तो देखें अगर मैं इसमें x1 पुट करूँ तो ये यू आर सारे ज़ीरो हो जाएंगे, देखें ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। और अगर मैं x2 पुट कर दूँ तो अगेन ये सारे ज़ीरो होंगे, तो आपके पास 4.4 सेटिस्फाइड रहेगी। ओके, देन अगर आप ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला ऑप्शन है ये चूज़ करें, इसमें आप x1 पुट करें अगेन ज़ीरो, अगर x2 पुट करें फिर भी ज़ीरो। तो ये दो अल्टरनेटिव वेज़ हैं, आप इनको चूज़
यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपके सारे यूज़ हो गए, ये आपने यूज़ फाइंड कर लिए, यानी एक तरह से लेट कर लिए, और अब सीज़ रह गए। तो अब आपने सीज़ के लिए क्या करना है, उस इंटीग्रल फंक्शनल का जब आप उसके अंदर ये सब कुछ पुट कर देंगे, ठीक है, ये फॉर्म पुट कर देंगे, तो आपने उनका इन गिवन पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट से उसके डेरिवेटिव्स लेने हैं और उनको इक्वल टू ज़ीरो रखना है, ठीक है। क्योंकि अब ये ही रहते हैं, अगर आप इनको फाइंड कर लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपने पार्शल आई बाई पार्शल सी वन को इक्वल टू ज़ीरो रखना है, फिर पार्शल आई बाई पार्शल सी टू निकाल के उसको इक्वल टू ज़ीरो रखना है, अप टू सी एन, ठीक है। ये सारे, इससे आपके पास ये तमाम सीज़ जो हैं ये फाइंड आउट हो जाएंगे। जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको ये स्टेप्स इजी लगेंगे, ये मुश्किल नहीं है। लेकिन चूंकि जनरल थ्योरी एक्सप्लेन हो रही है तो इसलिए ज़रा मुश्किल लग जाती है। बहरहाल यूज़ आपने इस तरह से चूज़ किए, और सीज़ फाइंड करने के लिए आपने डेरिवेटिव्स निकाले, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द गिवन इंटीग्रल फंक्शनल विद रिस्पेक्ट टू सीज़। याद रखें, ये वाई ऑफ एक्स पुट करने के बाद आपने डेरिवेटिव्स निकालने, ताकि उसमें सीज़ आए तो सही, ठीक है। तो उसके बाद जब आप उनको ज़ीरो करके उसमें से सीज़ कैलकुलेट कर लेंगे, यूज़ हो गए कैलकुलेट, वो सारे इस 4.6 में पुट कर देंगे, तो आपके पास जो डिज़ायर्ड एक्सट्रीमल होगा वो अप्रॉक्सीमेट फॉर्म में फाइंड हो जाएगा। जितने ज़्यादा आपके पास ये यानी जो यूज़ हैं, कोऑर्डिनेट फंक्शंस हैं, इनको आप तादाद में जितना ज़्यादा चूज़ करेंगे उतना अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन एग्जैक्ट सोल्यूशन के एक्यूरेट आएगा, यानी सिमिलर आंसर्स आपको मिलेंगे। बहरहाल जब आगे हम इस पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, जब हम वो डिस्कस करेंगे तो आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा कि ये सीज़ और यूज़ ये किस तरह लेने हैं और कितने लेने हैं, ठीक है। तो रिड्स मेथड का ये आपके पास ये डिस्क्रिप्शन है, ये तरीक़ेकार है। जब हम इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे तो आप इसको मज़ीद समझ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।